वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट हॉल इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द हॉल कोफिशिएंट ऑफ ए गिवन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजिंग हॉल इफेक्ट सेटअप। ये हमारा हॉल इफेक्ट सेटअप है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स में जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की हम वैल्यू नोट करेंगे इस गॉस प्रॉब के थ्रू। ये हमारा गॉस मीटर है। जब हम गॉस प्रॉब को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमें गॉस प्रॉब से रीडिंग नजर आएगी, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। हम करंट कॉइल्स में करंट कहाँ से फ्लो कराते हैं? इससे। यहाँ से हम करंट फ्लो करवाएंगे 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। जब ये करंट फ्लो करेगा कॉइल्स में तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम यहाँ गॉस मीटर से नोट करेंगे। हॉल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उन पर एक फोर्स लगती है। जो मूविंग चार्ज कैरियर्स होते हैं उन पर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स के कारण वो जो है एक साइड ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइड थोड़े कम रह जाते हैं। म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी उन चार्ज कैरियर्स पे जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इस वजह से जो चार्ज कैरियर्स है वो एक तरफ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरी तरफ थोड़े कम रह जाएंगे, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है हॉल वोल्टेज कहलाता है। और ये जो इफेक्ट है ये हॉल इफेक्ट कहलाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट because it was discovered by an American physicist Edwin Hall in the year of 1879। अब यहाँ पे हम एक रीडिंग नोट कर लेते हैं। रीडिंग किस तरह से नोट करेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे उन दोनों कॉइल्स के बीच में, उसके बाद हम ये हमारा एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, हम यहाँ पे ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ तो उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, फ्री होल्स। और जो अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब ये इसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, तो जो है इसके फ्री चार्ज कैरियर्स पे फोर्स लगेगी, लॉरेंस फोर्स लगेगी। वो लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड रूल जो है, फर्स्ट फिंगर जो है फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड फिंगर करंट को, और ये थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि उस इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स है उन पे किस तरफ फोर्स लगेगी। तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी वो वहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे चार्ज कैरियर्स, और दूसरी तरफ थोड़े कम रह जाएंगे, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और वही हमें यहाँ पे हॉल वोल्टेज के रूप में नजर आए। रीडिंग लेकर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे इन कॉइल्स में हम यहाँ से अब करंट फ्लो कर पाएंगे। मैंने इसको ऑन कर दिया सेटअप को, और अभी इस पे जो करंट की वैल्यू आ रही है वो 1 एम्पेयर आ रही है, यानी 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है इन कॉइल्स में। तो अब ये कॉइल्स के बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेक कर सकते हैं कि जैसे ये 1 रुपी कॉइन है, इसको जब मैं ड्रॉप करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये यहाँ पे ये चिपक जाता है, और ये इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि मैं अपने बेयर हैंड से इसको निकाल भी नहीं पाता। ये तभी कॉइन जो है तभी गिरेगा जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ये अब मैंने दोबारा उसे ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितने गॉस के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो हम यहाँ गॉस मीटर से नोट करेंगे। ये गॉस मीटर है, इसे मैं ऑन कर देता हूँ, और ये हमारी गॉस प्रॉब है। अभी आप देख सकते हैं गॉस प्रॉब जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, इसलिए जो मीटर में वैल्यू आ रही है वो 0 गॉस आ रही है। जब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा उस टाइम हम देखेंगे कि गॉस की वैल्यू मीटर में कितनी दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि पोलरिटी चेंज करनी होगी,
ये मैंने पोलरिटी चेंज कर दिया और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। हमें जितना ज़्यादा हो सके अपना हाथ स्टेबल रखना होता है। ये ऑलमोस्ट 738 के अराउंड आ रही है। 738 गॉस जो है इस टाइम हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जो यहाँ पे 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाने पर जनरेट हुई है। तो अब करंट वर्सेस हॉल वोल्टेज की रीडिंग हम इस सेटअप से नोट करेंगे। अब क्रिस्टल के ये जो दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स को तो हमने यहाँ पे करंट के नॉब से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो परपेंडिकुलर बाकी की दो वायर्स हैं उसको हमने यहाँ हॉल वोल्टेज की नॉब से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे करंट अप्लाई करते चले जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हॉल वोल्टेज चेंज होती चली जाएगी, उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इस तरह से हम क्रिस्टल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, हमने अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, 1 एम्पियर का करंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लो कर रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम जब ये क्रिस्टल को रखेंगे और हम वहाँ से जब जब भी कोई करंट फ्लो करवाएंगे क्रिस्टल पे, तो उसके म्यूचुअल पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक हॉल वोल्टेज क्रिएट होगी। तो ये रीडिंग्स हमें 4-5 रीडिंग्स नोट कर लेनी है इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी 738 गॉस के लिए। अब जो हमारी रीडिंग्स आई हैं वो इस तरह से है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, तब हमने जो करंट की डायरेक्शन फ्लो करवाई थी उसके परपेंडिकुलर यानी आई एक्स डायरेक्शन में। तो 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर, 6 मिली एम्पेयर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रिस्टल में हॉल वोल्टेज क्रिएट हुई है, यानी इसे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ईएमएफ को। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि वाई डायरेक्शन में होगी। ये मिली वोल्ट में हमारे पास आई है। ये फर्स्ट के लिए 9.11 वोल्ट, फिर सेकंड के लिए 18.05, इस तरह से। तो ये रीडिंग्स हमने अभी यहाँ नोट कर लिया। अब हमें इनका ग्राफ प्लॉट करना होगा और ग्राफ का हमें स्लोप निकालना होगा फर्दर कैलकुलेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही आए। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो है हमारे स्ट्रेट लाइन में आ गए। स्लोप निकाल लेंगे हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। तो वो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसी पॉइंट से ले लेते हैं। y2, ये y1, ये x2 और ये x1। तो हमारे स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 8.26। ये जो वैल्यू हमारी आई है 8.26 आई है। कैलकुलेशन करनी है, हॉल कोफिशिएंट हमें निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे? ई वाई अपॉन आई एक्स जो कि हमारा 8.26 है, सो इंटू टी अपॉन बी जेड। बी जेड की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, हमने जो मैग्नेट क्रिएट करी थी वो थी 738 गॉस। तो यहाँ पे हमें टी से और मल्टीप्लाई करना। टी जो है हमारा थिकनेस ऑफ क्रिस्टल है। थिकनेस ऑफ क्रिस्टल जो है वो हमें गिवन है 0.74 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हम गॉस को भी टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारी कितनी आ रही है। वही हमारे हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू है। तो हमारे जो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 8.28 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब पर कॉलम, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 0.08 मीटर क्यूब पर कॉलम। अब हम इसकी करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 हॉल कोफिशिएंट इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/0.08 जो हमारा हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू अपॉन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी आ रही है। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आई है
7.8 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब, यानी इतने हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं पर मीटर क्यूब में। इसी तरह से हम मोबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं हॉल कोएफिशिएंट की स्टीफन कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास मोबिलिटी भी फाइंड कर, तीन हम डिफरेंट चीज़ें फाइंड कर सकते हैं हॉल कोएफिशिएंट फाइंड करने के थ्रू। इनको हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा आएगा इनमें। तो ये मैंने सिंपली एक आपको एक एग्जांपल दिया है किस तरह से हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करी जा सकती है और हॉल कोएफिशिएंट के थ्रू कैरियर डेंसिटी की वैल्यू। थैंक यू।